मैं रेशु गुप्ता। मैं भजनलाल सरकार से निवेदन करती हूँ कि वो मुझे जल्द से जल्द मेडिकल सहायता और आर्थिक खर्च प्रदान करे, क्योंकि मैं एक घर में रोज़गार करने वाली थी। आज मेरी ऐसी कंडीशन है कि मैं घर पे बैठी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सरकार मेरी गुहार सुने और मुझे जल्द से जल्द मेडिकल और आर्थिक सहायता प्रदान करे। 19 जून की वो घटना पूरे जयपुर में वायरल होती है। अब मैं बताना चाहूँगा, रेशु गुप्ता नामक वो महिला जगतपुरा महल रोड पर, जहां उनका मोमोज का ठेला था, और 19 जून को सीएम का काफिला वहां से शाम के वक्त, इवनिंग के वक्त गुजरता है। मगर उसी दौरान उस काफिले से पहले पुलिस कर्मियों की गाड़ी आती है, जिनके द्वारा वहां पर लोगों को हटाया जाता है। रोड पर जो लोग ठेले लगाकर खड़े थे या वो अपना काम कर रहे थे, उन लोगों को वहां पर हटाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि यहाँ से हटा लीजिए। उसी दौरान एक महिला रेशु गुप्ता मोमोज का जो ठेला लगाकर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की शुरुआत कर रही थी और अपने परिवार के पेट पालन के लिए वहाँ पर काम करती थी। उनसे पुलिस वालों ने आकर कहा कि इस ठेले को यहाँ से हटा लीजिए, सीएम का काफिला आने वाला है। मगर उस बहन ने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि सर, मेरे मोमोज का जो पानी है वो स्टीम गर्म हो रहा था, तो 2 मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ से हटा लूँगी। मगर पुलिस वाले अपने आवताव में आकर उस वर्दी के घमंड में उस ठेले के ऊपर रखे हुए मोमोज के जो स्टीम हो रहा था पानी, उसको एकदम धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वो महिला रेशु गुप्ता पूरे शरीर में उनको जलन हुई। वो जल चुकी थी जगह जगह से, उनके प्राइवेट पार्ट भी जले हुए थे। और आज हम उन्हीं के आवास पर उनसे मिलने आए हैं कि जिस प्रकार कुछ चैनलों ने फर्जी न्यूज़ ये चलाई है कि उसको आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से ये सुविधा दे दी गई है, उसको मेडिकल पूरा हेल्थ केयर के लिए उनको मिले हैं। कोई भी नेता ना तो यहाँ पर आकर मिला है और ना ही किसी ने इनको आश्वस्त किया है। और हमारे साथ यहाँ पर रेशु गुप्ता है, जो कि इस हालत में अपने घर पर रहकर एक इंतज़ार कर रही है उस इंसान का, उस नेता का, जिन लोगों के द्वारा ये घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। मगर उस पर पुलिसकर्मी को, जिस पुलिसकर्मी ने उस वर्दी के आवेश में आकर, उस घमंड में आकर इनके साथ अत्याचार किया था। आखिरकार मैं पुलिस प्रशासन के उन उच्च अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि आपको पहली बात किस खाकी वर्दी ने और किस कानून की किताब ने ये अधिकार दे दिया कि आप किसी भी ठेले थड़ी पर काम करने वाले व्यक्ति, जो कि जनता है और जनता नौकर नहीं है, नौकर आप लोग हो जनता के, उनकी सेवा के लिए होते हो आप, मगर आपका अधिकार भूल कर आपने जो अहंकार में आकर इनके साथ अत्याचार किया है, उसकी आज भुगतान ये घर पर बैठकर बेचारी कर रही है। अब सोचिए, अपने पेट का पालन करने वाली ये महिला आज इस स्थिति में है और कोई इनसे मिलने नहीं आया। तो हम बात करेंगे रेशु गुप्ता से, क्या वास्तव में भाजपा सरकार के कोई नेता इनसे आकर मिले, उन्होंने कोई आश्वस्त किया इनको कि आपको ये चीज़ें हम प्रोवाइड करवाएंगे, या कोई आकर ही नहीं मिला, या झूठे वादे कर कर यहाँ पर झूठी खबरों को चलवाया गया, जिससे लोगों को लगे कि रेशु गुप्ता को पूर्ण सहायता दी गई है। रेशु, आप बताएं कि आपके पास कोई नेता आया यहाँ पर? मतलब अलग अलग पक्ष के आए हुए हैं और बीजेपी के भी छोटे मोटे कार्यकर्ता आए हुए हैं। उन्होंने बोला है कि अगर हमसे हो सकता है तो हम सीएम जी से ज़रूर आपको मिलवाएंगे, जिससे आपको मतलब सहायता प्रदान की जा सके। जिस दौरान वो घटना हुई थी, 19 जून की घटना है, उस दौरान पुलिसकर्मियों ने आपसे क्या कहा? उस टाइम जो है वो गाड़ी चलती हुई गाड़ी से आते हैं, वो बोलते हैं हटाओ हटाओ। मैंने तुरंत बोला कि सर हटा रही, इसमें गर्म पानी है, और गाड़ी स्लो करके उतर के स्टीमर को धक्का मार के गाड़ी चले गए। उसके बाद बहुत सारी गाड़ियाँ आई पुलिस की, जो मतलब मैं सीएम जी से गुहार लगाती कि मेरी मदद की, मुझे हॉस्पिटल प्रोवाइड किया, लेकिन उन लोगों ने मुझे रोका। और सीएम सर की गाड़ी भी कुछ सेकंड के लिए रुकी हुई थी, लेकिन मुझे किसी
सरकार से, किसी पुलिस प्रशासन ने कोई हॉस्पिटल कोई नहीं ले गया मुझे। और सीएम साहब वहाँ पर आपसे मिले भी नहीं? नहीं, नहीं मिले मुझसे। अब देखिए, एक बात इन्होंने बोली है कि सीएम के काफिले के दौरान पुलिसकर्मी ने जो कांड करना था वो तो कर दिया, मगर वहाँ पर लेडीज पुलिस नहीं थी, सबसे बड़ी बात। अब मैं आपको बताता हूँ कानून क्या होता है। कानून के ये नुमाइंदे जो पुलिसकर्मी, जिस खाकी वर्दी के घमंड में आप लोग जी रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ आपका कानून क्या है। आपका कानून ये नहीं कहता कि किसी महिला को आप ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ते सकते हो, उसको रोक सकते हो, क्योंकि ये कोई अपराधी नहीं थी। सीएम का काफिला अगर आ रहा है तो किसी भी काफिले के दौरान ये नियम नहीं बनाया हुआ आपने कि आप किसी भी थड़ी ठेले वाले को धक्का मारकर उसको दूर कर दोगे। जिस भी पुलिसकर्मी ने ये किया है उसको केवल लाइन हाजिर किया है, ना कि उसको पुलिस प्रशासन डिपार्टमेंट से टर्मिनेट किया गया है। मैं भजनलाल सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या ये आपका लचीला कानून है जो एक महिला के साथ अत्याचार करता है? आपके वो वादे 2023 के विधानसभा चुनाव में, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, दलितों के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, भूल गए भजनलाल जी? मैं याद दिला रहा हूँ आपको एक एक चीज़। उसके बाद आपको कोई भी मतलब वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया? नहीं, मेरी बहन है, मेरी बहन ही स्कूटी पे मुझे बैठा के लेके आई है अच्छा, हॉस्पिटल के लिए। जी तो वो आप पूरा जल चुके थे मतलब जगह जगह हाँ, मैं जल चुकी थी और मतलब काफ़ी देर तक मैंने वहाँ 20-25 मिनट मतलब इंसाफ के लिए बोला भी कि मतलब हॉस्पिटल कोई भी नहीं ले गया। फिर मेरी बहन मुझे स्कूटी पे बैठा के सिवा हॉस्पिटल लेके आई थी। अच्छा, बीजेपी से कोई बड़ा नेता आपसे आकर नहीं मिला? नहीं, नहीं, कोई नहीं मिला। तो ये किसने कहा कि आपको डेयरी बूथ मिल जाएगा और आपको कुछ आर्थिक जो सहायता है वो कर दी जाएगी? ये काफ़ी चैनलों पे चल रहा था ऐसा। ये सब सर जो चैनल पे चल रहे हैं, मुझे उन चैनल और सोशल मीडिया के द्वारा ही मुझे पता चला कि ऐसी सी कोई बात है, लेकिन मेरे तक ऐसा कोई कुछ भी नहीं आया है। और मुझे भी सिर्फ चैनल, अगर चैनल को कुछ पता है या कुछ लिखित में उनके पास गया तो वो भी मुझे बताएं, क्योंकि मुझे अभी तक तो कोई भी सहायता नहीं प्रदान की गई है। ये रिशु गुप्ता खुद बोल रही है कि इनको अभी तक कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है, मगर जो गुलामी करने वाले चैनल है, सरकार के पक्ष में बात करने वाले चैनल है, वो लोग फर्जीवाड़ा कर कर बिना सबूत और तथ्य के ये खबर को चला रहे हैं कि इनको डेयरी बूथ प्रोवाइड कर दी गई है, इनको आर्थिक सहायता दे दी गई है और इनको ना जाने क्या क्या सहायता प्रदान की गई है, जिससे राजस्थान की जनता गुमराह हो जाए। थोड़ी सी शर्म कर लो कि एक महिला के साथ, किसी की बहन बेटी के साथ अत्याचार हुआ है और आप लोग इस तरीके की खबरों को बनाकर झूठा पाखंड दिखाकर उसका हक छीनना चाहते हो। आप लोगों को तो ये दिखाना चाहिए था कि सत्ता में सरकार होते हुए एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है, मगर क्या करे एक बेबस महिला आज खाट पे इंतज़ार कर रही है। कोई खाना देने इनको नहीं आता, बस एक बूढ़ी माँ है इनके पास जिनके द्वारा हॉस्पिटल के लिए इनको ले जाने वाला यहाँ पर नहीं है। इनकी एक बहन है, छोटी बहन, जो घर का काम करे या इनका देखभाल करे। और कहीं ना कहीं मुझे जो है भजनलाल जी से उम्मीद तो है ही, क्योंकि मैं हमेशा से यही सुनी आई हूँ कि सरकार ही जो है जनता को सुनती है। तो मैं सरकार से कहीं ना कहीं एक आस लगा के तो बैठी हूँ कि न्याय तो मिलेगा मुझे। जी, ये है रिशु गुप्ता। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक जनता केवल सरकार से आस ही नहीं, पूरा विश्वास और आत्मविश्वास के साथ उनके साथ विश्वास लेकर बैठी होती है कि सरकार कहीं न कहीं हमारी ज़रूर सुनेगी। और क्यों ना सुने, क्योंकि सरकार है, राज्य के मुखिया तो है ही साथ में, मगर वो साथ में जनता के सेवक भी है। अब जनता के सेवक अगर जनता की नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? रिशु गुप्ता का कहना है कि मुझे भजनलाल सरकार पर विश्वास है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुझे ज़रूर सहायता प्रदान करवाएंगे, मेरी सुनेंगे, क्योंकि इनके साथ कुछ बदतमीज पुलिस वालों के द्वारा, जिनको कानून का ज्ञान प्राप्त नहीं है, जिनको ये लहेजा नहीं है कि कानून की प्रक्रिया क्या होती है, और उन पुलिसकर्मियों से मैं कहना चाहूँगा, जिन पुलिसकर्मियों ने इनको पकड़ा था उस दौरान
जब वो काफिला गुजर रहा था, और काफिला गुजर रहा था तो किसी भी पुलिसकर्मी को एक लेडीज़ को पकड़ने का अधिकार नहीं है। आपके पास लेडीज़ पुलिस अगर वहाँ पर मौजूद है तो ही आप लोग उनको हाथ लगा सकते हैं, अन्यथा आपका अधिकार नहीं है। क्योंकि एक तो आपके पुलिसकर्मी ने इनके साथ अत्याचार किया, दूसरी तरफ आपके पुलिसकर्मी जब भजनलाल वहाँ से गुजर रहे थे, काफिला रुकने वाला था, तो इनको जेंट्स पुलिसकर्मियों ने इनको पकड़कर वहीं रोक लिया। ये भी कानून की धारा के अंदर गलत है। जिन पुलिसकर्मियों ने इनको पकड़ा था उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होकर उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। ऐसे पुलिसकर्मियों को जिनको खाकी वर्दी का घमंड है, उनको कानून की परिभाषा भी मैं सिखा सकता हूं, अगर वो उन्होंने पढ़ाई नहीं की है या तो पैसे देकर भर्ती हुए होंगे, जिनको ये पता नहीं है कि हमें किस तरीके से जनता की सेवा करनी है। हम लोग आज आए थे रिशु के पास, हमने सोचा कि अब तो काफ़ी समय हो गया, पूरे मामले सलट गए, मीडियाओं पे चल चुका है, सोशल मीडिया पे चल चुका, इनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मगर सुभाष बैरवा जब एंट्री करता है जब सारे मीडिया कर्मी या सोशल मीडिया थक जाती है, मगर इनको सोशल मीडिया पर वो चलाने वाली वो खबरें, इनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अभी तक इनको कोई भी सरकार का नुमाइंदा आकर कोई भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की है। मैं भजनलाल सरकार से द पिंक सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि एक वो महिला जो बेचारी अपना रोज़मर्रा के जीवन के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, एक महिला शक्ति होने के नाते भरण पोषण के लिए वो वहाँ पर काम कर रही थी, ऐसी महिला को सम्मान भी देना चाहिए। दूसरा, जिन्होंने अत्याचार किया है उनको सस्पेंड करना चाहिए। तीसरी बात, आपका कर्तव्य बनता है कि इनको अच्छी जगह पर एक दुकान या डेयरी बूथ प्रोवाइड की जाए, और एक आर्थिक सहायता, जो कि सबसे ज़रूरतमंद चीज़ जो अभी है वो है मेडिकल इनका, और मेडिकल के ज़रिए जो इनको ज़रूरत है वो अभी तक कोई दिखाने वाला नहीं आया है। कैसे भी करके चर्चाओं को बटोरने का काम कर रही है सरकार। अब देखते हैं द पिंक सिटी न्यूज़ की खबर का कितना असर होता है। ऐसे ही खबरें देखते रहें। कैमरा पर्सन राकेश कुमार शर्मा के साथ मैं सुभाष बैरवा, जयपुर।